हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? और उम्मीद करता हूँ आप सब सही होगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे बीएचयू बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो बीएचयू ने साफ साफ बोल दिया है कि अब जो उसमें एडमिशन होंगे बीएचयू बीएससी नर्सिंग को लेकर, वो होंगे आपके नीट के थ्रू। तो आपको नीट का एग्ज़ाम उसके लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है आपके लिए कि अब आपका एडमिशन होगा वो नीट के थ्रू होगा, क्योंकि आपकी तैयारी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, एडमिशन के प्रति लेकर के। क्योंकि अब अगर नीट की तैयारी करते हो, अब अच्छे से स्कोर करते हो, तो आपको बीएमएस भी मिल सकता है, बीएनवाईएस भी मिल सकता है, बीएचएमएस भी मिल सकता है, बीएमएस भी मिल सकता है, एमबीबीएस भी मिल सकता है। मतलब कुछ भी आपके अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। आपको बीएससी नर्सिंग को ही लेकर टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई अब बीएससी नर्सिंग करोगे, अब एक डॉक्टर बनोगे, तो दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बहुत सारे बच्चों का सपना भी था वो नीट एग्ज़ाम देना। और उनके साथ दिक्कत भी, सर नीट दूँ और दोनों का सिलेबस वो आ जा रहा है, दोनों के साथ आ जा रहा है, मैं किसकी तैयारी करूँ। मेरे पास बहुत कमेंट भी आए, बहुत से मैसेजेस भी आए उसको लेकर के कि सर मैं किसका एग्ज़ाम दूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि अब तो आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है अच्छे से, क्योंकि अब आपको एक ही एग्ज़ाम देना है, वो है नीट। और नीट के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। तो वो पहले होता क्या था बीएचयू बीएससी नर्सिंग में, उसके पेपर काफ़ी ईजी आते थे, बहुत कम बच्चे उसमें फॉर्म भरते थे, तो बीएचयू का थोड़ा लॉस भी होता था उसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि इसमें मतलब मैंने हर वीडियो में बताया कि उसमें 4 फॉर्म होते थे, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो उसकी वजह से बीएचयू का थोड़ा लॉस होता था, पेपर भी ईजी बनते थे, कट ऑफ भी हाई जाता था। इसकी वजह से यही रीज़न था इसका। अब लेकिन क्या होगा, अब उसमें पहले नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी बीएचयू बीएससी नर्सिंग के पेपर में, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और कोई बच्चे का अगर पढ़ने में भी थोड़ा कुछ नहीं है, पढ़ने भी नहीं आता, मतलब अच्छे से, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छे से तैयारी नहीं किया, और कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, तो उसमें होता क्या है भाई, अगर किसी किसी का लक हो जाता है ना, लोग बोलते हैं लक होता है, तुक्का लग गया तो उसका उसका सिलेक्शन हो जाता था, उसका नहीं हो पाता था। तो वो चीज़ अब हट चुकी है। अब नीट के थ्रू होगा, तो नीट में निगेटिव मार्किंग होती है, और नीट का पेपर आपने देखा होगा अगर, तो नीट का पेपर अच्छा टफ आता है, थोड़ा बहुत टफ आता है अगर नर्सिंग के कंपेयर में करें तो, ठीक है। नर्सिंग का पेपर कुछ नहीं है, बहुत ईजी पेपर आता है उसका। और जहाँ तक कि मैं बताऊँ आपको, अगर आप नीट की पेपर में 90 क्वेश्चन जो आते हैं हमारे बायोलॉजी के, आपको ये अच्छी बात है कि अगर आप फिजिक्स आपको नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, तो आप अगर बायोलॉजी सेक्शन भी अच्छे से करते हो, फिर केमिस्ट्री सेक्शन को कवर कर लेते हो। 45 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 45 आते हैं, फिजिक्स के 90 आते हैं, उसके 90 180 क्वेश्चन टोटल आते हैं। तो अगर आप उसको भी कवर कर लेते हो, फिजिक्स नहीं कवर करते, तो आपका सिलेक्शन है। अब मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि अब जो नंबर कितने नंबर पे लिया जाएगा, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर कितने नंबर पे बीचू में एडमिशन होगा मेरा बीचू बीएससी नर्सिंग को लेकर के। तो जहाँ तक मेरा मानना है, उसकी कट ऑफ 250 से 260 के बीच में होगी, और हाईएस्ट मार्क जो होने वाला है एडमिशन तक का, वो 450 होगा मेरे समथिंग, मेरे हिसाब से। अब मैं तो इसको ऑफिशियल न्यूज़ ने बीचू बताई नहीं कि कितने पे एडमिशन होगा, कितने पे नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट बार है बीचू ने ऐसा करवा रहा है बीचू। तो आप उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सअप कर रहे हैं मुझे, मैं सबको आंसर देता ही हूँ। आपको मेरा नंबर चाहिए तो कब डिस्क्रिप्शन जाओ, आपको नंबर में मिल जाएगा, आप उससे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपका सारा आंसर दूंगा, उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप नीट का एग्ज़ाम दो बिना डरे हुए, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता था बीएससी नर्सिंग में, आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, 200 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होते थे केवल, ठीक है। आप 200 मार्क्स लाओगे तो क्वालिफाई करोगे एग्ज़ाम को, ठीक है। आपका लिस्ट में नाम आएगा, आप एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। और नर्सिंग में ये होता था, कट ऑफ काफ़ी हाई जाता था, 300 ऊपर लाओगे तो आपका एडमिशन हो सकता था, ठीक है। तो अब ये चीज़ हट चुकी है। बहुत सारा लोग का मानना था कि उसमें जो एक क्वेश्चन होते थे तो 4 मार्क्स होते थे, और लोगों को दिखते थे कि वो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स थे। ऐसा था नहीं, 100 क्वेश्चन होते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉरी दो एक क्वेश्चन होते थे, तो बहुत लोग का मानना था कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स होते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं था, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन जो होगा नीट के थ्रू होगा, और आपकी तैयारी भी काफ़ी बढ़ जाएगी नीट को लेकर के। तो आपका बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन होता है, बहुत सारे एडमिशन होता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कोई भी जानकारी जो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मैं करने के बारे में नहीं बोलूँगा, ना आपको सब्सक्राइब करने के बारे में बोलूँगा। मैं आपको बस बोलूँगा वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं इस चीज़ को लेकर के कि सर अब नीट कैसे दूंगा मैं, नीट बहुत हार्ड होता है। ऐसा कुछ बात नहीं है। आपके लिए कंपटीशन आपके लिए काफ़ी ईजी हो गया, अगर आप पढ़ रहे हो मन से, तो आपके लिए कंपटीशन काफ़ी ईजी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखो, टेक केयर एंड बाय बाय।